हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल सफरन पाथ में। तो दोस्तों, बहुत दिन से जो था अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे, सफरन पाथ के व्हाट्सएप ग्रुप में, उन सबको पता होगा कि मतलब वहाँ मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ। तो अभी करंटली जो है अभी मैं थोड़ा पुणे में हूँ, उसी कारण जो है वो वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि फ्री नहीं मिल रहा है टाइम, प्लस नेटवर्क का भी यहाँ बहुत इशू है। ठीक है, तो इसी कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। और एक वीडियो बनाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हर चीज़ रिसर्च करना पड़ता है, और ऐसे तो मैं कुछ भी अनडिसेंट अपलोड नहीं कर देता, प्रॉपर रिसर्च करके अपलोड करता हूँ। तो इसी कारण थोड़ा डिले हो रहा था वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अपना जो OEM का जॉब प्रोफाइल है ये कंप्लीट कर देते, क्योंकि एक क्लास लेने में टाइम लगेगा और ईजीएस्ट वे में OEM जॉब प्रोफाइल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो है ये एक सीरीज़ चालू किया था, जिसमें हम लोग BRO का जितना भी ट्रेड है वो सबका जो है जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे, उनका A to Z सैलरी डिस्कस करेंगे, अकोमोडेशन करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी करेंगे, फिर आपका कैंटीन करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने SKT का जो है बहुत अच्छे से, शायद ही कोई यूट्यूब में इतना अच्छे से SKT के जॉब प्रोफाइल को डिफाइन किया था। उसके बाद हम लोगों ने आज क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे OEM OG का जो जॉब प्रोफाइल है उस पर डिस्कस। ठीक है, A to Z हम लोग OEM को आज पूरा रिसर्च कर मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे कि कैसा है जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका OEM का रिक्रूटमेंट प्रोसेस। OEM का जो फुल फॉर्म वो क्या है? OEM का जो फुल फॉर्म है आपका ऑपरेटर एक्सक्यूवेटर मशीनरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो क्वालिफिकेशन क्या मांगता है नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन मांगता है आपका 10th पास और HMB क्या होता है? HMB मतलब होता है 10 चक्के का या फिर ट्रक ये सबका लाइसेंस। ठीक है, और ये भी याद रखना जो लाइसेंस जो है वो फॉर्म शुरू होने से पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म मतलब ऐसे तो बनता भी नहीं है, एक लाइसेंस बनने के लिए 5 से 6 महीना टाइम लगता है HMB। तो फॉर्म आने से पहले का होना चाहिए डेट। ठीक है, कट ऑफ डेट। उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम मतलब ये जो है क्वालिफिकेशन के बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम क्या होता है? रिटर्न एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 80 जो प्रश्न है वो आपका ट्रेड रिलेटेड पूछेगा। ट्रेड रिलेटेड जो क्या पूछेगा, वो सिलेबस जो है वो BRO ही प्रोवाइड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस ऑफ एक्सक्यूवेटर, बुलडोजर, उसके बाद यूजेस ऑफ ऑयल, ट्रैफिक रूल, ये सब पूछता है 80% मतलब 80 मार्क्स का। और बाकी जो 20 मार्क्स का है वो आपका क्या पूछेगा, जीके GS। ठीक है, जीके में क्या पूछता है, जैसे आपका भूटान की राजधानी क्या है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन से देश की मुद्रा का क्या नाम है, ये गेम किधर हुआ है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है। मतलब बहुत बेसिक। ठीक है, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं, 10th लेवल का होता है सब कुछ। उसके बाद अगर रिटर्न आपने क्वालिफाई किया तो क्या पूछ करेगा, ट्रेड टेस्ट में क्या होता है आपका, ट्रेड टेस्ट में जो है आपका पॉइंट A है और पॉइंट B है। तो पॉइंट A से आपको मिट्टी खुदवाएगा और वो पॉइंट B में रखवाएगा। ठीक है, मतलब एक सामान उठा के दूसरे सामान में रखना, बस आपको यहाँ पे एक्सक्यूवेटर से मिट्टी खोदना है। उसके बाद होता है, अगर आपने ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया तो क्या होता है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है आपका रनिंग होता है। कितना होता है, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है। कितने मिनट में, 10 मिनट में होता है। ठीक है, और ये जो ट्रेड टेस्ट है बोलना भूल गया, ये 5 मिनट का होता है। 5 मिनट आपको जो है वो एस्कावेटर चलाने ये सब देंगे। ठीक है, तो जैसे रनिंग में बोला था 1.6 किलोमीटर का रनिंग है 10 मिनट में। इसका जो कौन से ट्रैक में होता है इसका जो है मैंने वीडियो बना दिया, वो काइंडली जाके देख लेना, तो अच्छे से पूरा आइडिया हो जाएगा रनिंग के बारे में। फिर आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। ठीक है, तो अब आता है OEM का इंट्रोडक्शन में। तो OEM है क्या चीज़? OEM तो सबसे पहले OEM पोस्ट नेम क्या नाम है, ऑपरेटर एक्सक्यूटर मशीनरी। मतलब ये जो चीज़ है ये आपको चलाना है। एक मिनट में इसको इधर करता हूँ। हाँ, ये जो चीज़ है इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, पॉकलेन बोलते हैं शायद। ठीक है, ये चीज़ आपको चलाना है। कौन सा डिपार्टमेंट का वैकेंसी है, BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी कैटेगरी की है, C कैटेगरी की है। रैंक क्या है, रैंक आपका ORS मतलब क्या है, सिपाही रैंक। ठीक है, जैसे पुलिस में जो होता है कांस्टेबल रैंक, आर्मी में जो होता है वो GD रैंक, यही होता है आपका BRO में OEM का रैंक। इंसिग्निया कोई इंसिग्निया नहीं मिलता, कोई आपको बैच नहीं मिलता है ना। आपका SKT हवलदार जैसा यहाँ पे 3 बाजू में रहता है पट्टी, या फिर आपका जो जई जैसा कंधे में जो है 2 स्ट्रिप रहता है, ये सब कुछ नहीं मिलता। नॉर्मल आपका वर्दी रहेगा बस, और कुछ नहीं होगा। मतलब कोई इंसिग्निया नहीं होगा। ठीक है, जैसे कांस्टेबल का नहीं होता वैसे होगा। पे लेवल क्या है, पे लेवल 2 है, 7 पे कमीशन पे। ठीक है, बेसिक पे कितना है, 19,900। इस पे जितना भी है 19,900 बेसिक है। DA इसका 60% है, और ये लगभग लमसम जो है स्टार्टिंग सैलरी आपको 40 के आसपास मिल जाती है। और अगर आप ये लेह लद्दाख में पोस्टिंग होते हो तो वहाँ डबल है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस और R1 H1 अलाउंस, ये मिला के आपका जो सैलरी होता है वो 60 के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर पोस्टिंग जो किधर रहती है, जहाँ पर रोड फॉर्मेशन का कार्य होता है। ठीक है, आपको तो नॉर्मल जगह में रखेगा नहीं, नॉर्मल जगह में क्यों मिट्टी खुदवाएगा, जहाँ पर रोड फॉर्मेशन का काम होता है वहीं रखता है। तो रोड फॉर्मेशन का ज़्यादातर काम किधर होता है, बॉर्डर में किधर होता है, बॉर्डर एरिया में। ठीक है, तो ज़्यादातर पोस्टर आपका किधर रहता है, फील्ड एरिया में रहेगा। फील्ड एरिया मतलब पथरीला क्षेत्र। पथरीला क्षेत्र में जैसे रहोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, HH हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिल जाएगा। इसलिए ज़्यादातर इसका जो सैलरी आता है बहुत अच्छे खासे लेवल पर रहता है। जिसको मतलब पैसा का कुछ ये होता है वो आराम से OEM जॉब ये करे। बस इसका ड्रॉबैक क्या है, फैमिली लाइफ थोड़ी कठिन रहती है। ठीक है, आगे आप प्लान सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका वर्क प्रोफाइल।
वर्क प्रोफाइल क्या होता है तो ये फोटो में देख के अच्छे से समझ जाओ वर्क प्रोफाइल क्या है। ये है आपका डोजर चलाना, जैसे आपका जेसीबी जो है वो मिट्टी खोदा तो ये सबको हटाना, या फिर ज़्यादातर केस में ये जो मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ, ये आपका एक्यूवेटर से चलाना, जेसीबी चलाना, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्मेशन करना रोड का, उसके बाद है फॉर्मेशन कटिंग। फॉर्मेशन कटिंग मतलब क्या होता है, ये ऐसे ये जो काट रहा है ना आपका जो पहाड़, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन कटिंग, ठीक है। यही सब काम है, फोटो देख के अच्छे से समझ लो, ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही सब है। और बाकी तो एसकेटी ये सब में थोड़ा समझाना होता है। इसमें क्या है, नॉर्मल सा बात है यार, अगर आप एमटी ड्राइवर में हो तो आपको तो गाड़ी चलाने देगा, हवाई जहाज़ तो चलाने नहीं देगा। तो यही होता है जेसीबी ओईएम का काम होता है आपका ये सब चलाना, ठीक है। उसके बाद ऐसे आपका रोड फॉर्मेशन है, ये तो अलग ट्रेड हो गया, ये गलती से फोटो आ गया, ये अलग ट्रेड है, ये आरआर है, इसको बोलते हैं रोड रोलर, ठीक है। इसकी अलग वैकेंसी निकलती है। उसके बाद है आपका कहाँ गया, हाँ, ये आपका जैसे ये लैंड साइड सबसे मेजर जो काम होता है बीआरओ का, जो मैं खुद के इससे बोल रहा हूँ, ओईएम का ज़्यादातर काम होता है ये स्लो क्लियरेंस का। जहाँ पे बर्फ़ अगर लेह लद्दाख के क्षेत्र में होगा तो आपको डोजर से जो बर्फ़बारी होती है उसको साफ़ करना होगा। और या फिर आपका जो ज़्यादातर क्षेत्र में क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो लैंडस्लाइड का जो जितना भी कार्य होता है साफ़ करने का, वो कौन करता है, ओईएम ऑपरेटर करता है, ठीक है। ये जो पत्थर वत्थर हटाने का, और क्या होता है, रोड बनाने का। मतलब 3 ही मेजर काम है। पहला मेजर काम है आपका रोड बनाना, पहाड़ वहाड़ काट के। दूसरा काम है लैंडस्लाइड क्लियर करना, और तीसरा है अगर आप लेह लद्दाख एरिया में जहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पे आपका जो है ये क्या करना, स्लो क्लियरेंस का कार्य होता है, ठीक है। तो यही 3 होता है ओईएम का काम बेसिक। या फिर कहीं मान लो और एक मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आज मैं पुणे सेंटर गया था, तो मुझे ग्रेप सेंटर, तो वहाँ मैंने देखा कि ओईएम के जो बंदे थे, मतलब अब पता नहीं कि ओईएम के बंदे होंगे नहीं, पर जो ओईएम ऑपरेटर था कि वो क्या कर रहा था, एक तालाब खोद रहा था, ठीक है। तो ये सब का भी कार्य करवाते हैं, कोई चीज़ तालाब खोदना या फिर डैम टाइप का, ये जितना भी कार्य होता है ना सब, मतलब समझ लो बेसिक सा बात, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी कार्य होता है वो तो वो कौन करता है, ओईएम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्टिंग एरिया। पोस्टिंग एरिया कहाँ पे, पोस्टिंग एरिया जैसे बीआरओ का मैंने बोला था कि 18 प्रोजेक्ट होते हैं, 18 प्रोजेक्ट में कहीं भी आपको पोस्टिंग हो जाता है। पर जो ओईएम वाला है, ठीक है, ओईएम वाला का ज़्यादातर फील्ड में पोस्टिंग रहता है, फील्ड में, ठीक है। फील्ड में मतलब ये बॉर्डरिंग एरियाज़ में ज़्यादातर पोस्टिंग रहता है, ठीक है, क्योंकि काम इन लोग का यहीं पर ज़्यादा है। अब जैसे मान लो कोई कोई बंदा सेंटर में आ गया तो सेंटर में मिल सकता है, पर रेयर ही चांस रहता है, तो इसलिए ये बॉर्डर एरिया में उन लोग को ज़्यादा पोस्टिंग होता है। अब जैसे यूडीसी एसकेटी ये लोग का क्लरिकल जॉब होता है, तो ये लोग का फील्ड एरिया में, मतलब पीस एरिया में भी देते हैं, पर ओईएम ये सब का ज़्यादातर पोस्ट फील्ड एरिया में होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कैंटीन फैसिलिटी। कैंटीन फैसिलिटी हर एक ट्रेड का सेम ही है, 2 तरह का कार्ड देगा। सबसे पहले एक देगा ग्रोसरी कार्ड देगा और एक देगा लिक्विड कार्ड देगा। ग्रोसरी कार्ड में वही जो मैंने बोला था आपको, जो एसकेटी में मैंने समझाया था, ऑफिसर्स, फिर आपको जेसीओ, फिर एनसीओ और एक अदर्स के लेवल का एक जो आपका ये रहेगा, महीना में इतना का ही सामान ले पाओगे। जैसे किसी के में रहता है कि आप इतना ही लिमिटेड ही साबुन ले पाओगे, ऐसा नहीं 10-20 साबुन ले लिए। किसी किसी का कार्ड में रहता है ना कि आप 8 से 9 ही साबुन ले पाओगे, ऐसा एक लिमिटेशन रहता है वो अदर्स का। मतलब ये हर ट्रेड का रहता है, ऐसा नहीं अदर्स का ही है, जो एनसीओ का भी होता है, जेसीओ का भी होता है, ऑफिसर्स का भी होता है। तो ये अदर्स का जो आपका लिमिटेशन होता है मनी, इसके हिसाब से आप कैंटीन का सामान परचेस कर सकते हो पर महीने। और लिक्कर कार्ड में क्या होता है, लिक्कर कार्ड में होता है कि आप 5 बोतल रम या विस्की ले सकते हो। अगर रम या विस्की आपको नहीं लेना है तो 5 गुना 4 क्या ले सकते हो आप 5 गुना 4 20 बोतल बियर ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका लिक्विड कार्ड का, ये ऐसा टाइप का लिक्विड कार्ड मिलता है। बस यहाँ पे जो है कैंटीन लिक्विड कार्ड ये सब नहीं लिखा था, मैं बताता हूँ क्या लिखा था। यहाँ पे कुछ लिखा रहता है आपका स्मार्ट कार्ड बोल के, ठीक है, और सीएचडी ऐसा करके, और यहाँ पर लिखा रहेगा भारतीय थल सेना। ये आर्मी और बीआरओ का है, क्योंकि आर्मी मतलब बीआरओ को जो है वो फुल टू फुल आर्मी की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ऊपर में आपका थल सेना लिखा रहेगा, भारतीय थल सेना। उसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी तो जैसे आपकी पता है कि सर्विंग सोल्जर का तो सब कुछ फ्री होता है, और अगर एक सर्विसमैन में अभी जाओगे तो उसमें भी फ्री होता है। और फैमिली, अगर आप ग्रिप के बंदे हो तो आपको तो सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका तो सब मेडिकल फ्री है। और फैमिली रिलेटेड क्या होता है, फैमिली रिलेटेड होता है आपका सीजीएचएस कार्ड, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड। इसके तहत आपका जितना भी खर्चा होता है आप खर्चा कर सकते हो, बाद में जो होता है सब कुछ वो क्या होता है, क्लेम हो जाता है। तो ये होता है आपका मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। मतलब डिपेंडेंट जो होता है आपका, डिपेंडेंट में कौन आएगा, जैसे आप एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपका नाम है सोनू, ठीक है। तो सोनू में आपका डिपेंडेंट कौन आएगा, आपकी वाइफ आएगी, आपके बच्चे आएंगे और आपके माता पिता आएंगे। इन्हीं सब का जो है होगा, ऐसा नहीं आपका मौसा जी का या फिर आपके चाचा जी का, ये सब का भी आप क्लेम करवा सकते हो, ठीक है। जो मैंने बोला आपकी पत्नी, आपकी बच्चे और आपके जो माता पिता हैं उन्हीं सब का मेडिकल क्लेम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका 7वां नंबर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कैसा होता है, तो जैसे आप जो है अदर्स में आ रहे हो, मतलब सिपाही रैंक में आ रहे हो, तो आपको जो है नॉर्मल देगा, बैरक देगा, ठीक है। आपको स्पेशल कोई रूम वूम नहीं देता, ऐसे बैरक टाइप का देता है। एक बैरक में 10 से 20 लोग होते हैं, हर एक ट्रेड के होते हैं। तो कोई पेंटर भी हो सकता है, ठीक है, गलत दे लिया मैंने ब्रश। तो आपके साथ अदर्स ट्रेड के जो हैं अदर्स मतलब सिपाही रहेंगे, वो लोग सब रहेंगे। तो पेंटर होता है, फिर आपका जो है ब्लैक स्मिथ होता है, फिर आपका फिटर होता है, फिर आपका इलेक्ट्रिशियन होता है, व्हीकल मैक होता है, फिर कुक होता है। मतलब इन्हीं सब भाई लोगों के साथ आप भी रहोगे बैरक में, ठीक है। तो अदर्स में होता है। उसके बाद है आपका, और हाँ, ये एकोमोडेशन की तरह मैंने और एक बोल दिया, आपका भी कोई मेस नहीं होता, ठीक है। कोई मेस नहीं होता, बस एक मेस होता है जहाँ पे नॉर्मल सा कुछ होता है, पर ऐसे जो है आपका एनसीओ जेसीओ में ऐसा टाइप का कोई मेस नहीं होता। बस एक अदर्स बोल के लिखा रहेगा, वहाँ पे आपको जिस खाना लेने जाना है और खाना आपको खाना है,
ऐसा नहीं आपको बिठा के खाना वाना खिलाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता अदर्स में, ठीक है। और ये एकोमोडेशन और मेस का फैसिलिटी मैंने बोल दिया। उसके बाद आपका प्रमोशन, ठीक है। तो OEM ये सब में कोई प्रमोशन नहीं होता, ठीक है। कोई आप अगर OEM ट्रेड में भर्ती हो तो आप रिटायर भी OEM ट्रेड में हो गए, ऐसा नहीं जैसे SKT का जो था आपका SS1 हुए, फिर SS2 हुए, फिर AA हुए, ऐसा नहीं होता है OEM का। तो और जैसे इसका भी है LDC का होता है, LDC होता है, फिर UDC होता है, फिर आपका हेड क्लर्क होता है, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, ऐसे प्रमोशन होता है इसका LDC का, ठीक है। तो वैसे OEM का जो है वो ऐसा कुछ प्रमोशन नहीं होता। आप भर्ती होंगे OEM पे और रिटायरमेंट भी OEM पे होंगे, बस जो क्या है आपका ये बढ़ेगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। सैलरी आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। सैलरी ऐसा नहीं कि आप भर्ती हुए थे मान लो 40,000 की सैलरी पे, तो रिटायरमेंट में 40,000 पे, तब तक रिटायरमेंट होते होते आपका सैलरी जो है वो 1 लाख के आसपास हो जाएगा। तो ये आपका जो OEM का जो प्रमोशन लेवल है यही है, ठीक है। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। नो रेगुलर प्रमोशन, कोई रेगुलर प्रमोशन नहीं होता। ये जो ट्रेड में बोल देता हूँ, कुक में भी है, व्हीकल मैक से आप चार्ज मैक हो सकते हो, पर कुक है, फिर आपका सफाई वाला है, उसके बाद है आपका OEM है, फिर ड्राइवर, ये सब का कोई प्रमोशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है आपका मतलब सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद आता है आपका हाँ ये तो मैंने सैलरी ये होता है इंक्रीमेंट होता है। आपके पास 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। ये भी मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। प्रमोशन अगर आपको लेना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मान लो ये हो आप, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला एक ऑप्शन है कि आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन ले सकते हो। डिपार्टमेंट प्रमोशन कब ले सकते हो? डिपार्टमेंट प्रमोशन तब ले सकते हो जब आपके जॉब में 3 साल हो गया, 3 साल आप सर्विंग हो गए, फिर आप जो डिपार्टमेंट के थ्रू LDCE का फुल फॉर्म क्या है? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एग्ज़ाम। इसके अंदर क्या होती है, LDC की भर्ती निकलती है, तो आप अपना ट्रेड जो है स्विच कर सकते हो ये एग्ज़ाम क्रैक करके। और फिर LDC अगर बन गए तो फिर आप क्या बन जाओगे? हवलदार। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि कोई बंदा कुक या फिर पेंटर या फिर किसी चीज़ में भी भर्ती होता है, तो वो ज़्यादातर क्या करता है, वो 3 साल तक सर्व करके अपने ट्रेड में वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का ट्राई करता है, क्योंकि इसमें जो है कंपटीशन जो है वो ना के बराबर रहता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना होता है तो वो आप निकाल सकते हो। नॉर्मल एग्ज़ाम से के तुलना में कंपटीशन बहुत कम रहता है। और जो सेकंड आपका जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है जैसे अभी जो भर्ती निकली है SKT की भर्ती, उसमें जो है अगर आपने फॉर्म डाला है, ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म डाला है तो आप ग्रिफ पर्सन की में आपको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं समझ पा रहा हूँ शायद आपको। जैसे मान लो आपका परसेंटेज है 70, तो अगर आप ग्रिफ में सर्विंग हो तो आप SKT की ओपन भर्ती से फॉर्म डाल सकते हो, तो इसमें 15 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 75%। तो ये एडमिट कार्ड आपका आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि मैं तो सुनने में आ रहा है कि अब से जो है जो वैकेंसी है मतलब भर्ती जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी, तो शायद से आप ये जो सिस्टम है ये हटा दें, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा कट करके चलूँगा। आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एग्ज़ाम, ठीक है। यही आप ट्राई कर सकते हो प्रमोशन के लिए। नहीं तो आपको प्रमोशन मुश्किल है मिलना, आपको सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी आपका बढ़ते रहेगा टाइम के साथ साथ। अब आता है सैलरी पे। सैलरी पे आपको अप्रोक्स जो है वो, मैं ज़्यादा DA पे नहीं जा रहा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है, DA TPT अलाउंस ये सब बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो मैं डायरेक्ट आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा। बेसिक पे 19 है, इसका 60% DA होता है, तो ये जो है आपका सैलरी इतना बन जाता है प्लेन एरिया में 38,000 समथिंग में, ठीक है। और अगर हाई एल्टीट्यूड अलाउंस में होता है तो ये आपको 25 ऐड हो जाएगा, तो अप्रोक्स सैलरी आपको कितना बन जाता है? ये इतना सैलरी मिलता है 56 से 63,000 के आसपास मिलता है। तो ये आपको रेगुलर मिलता रहता है, क्योंकि OEM का पोस्टिंग जितना भी है वो होता है आपका कहाँ पे होता है? आपका जो होता है वो फील्ड एरिया में होता है, ठीक है। तो आपका जो है HAA हाई एल्टीट्यूड ये जो है वो सैलरी में बरकरार रहता है, तो आपका जो है 63 के आसपास सैलरी बन जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने भूल गया था, मतलब PDF बनाने टाइम में, तो मैं उसको मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका फैमिली लाइफ कैसा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होता है फैमिली लाइफ। तो फैमिली लाइफ ग्रो इसमें जो है वो थोड़ा सा आपका ख़राब रहता है, ठीक है। ख़राब रहता है फैमिली लाइफ, नॉर्मल क्लरिकल पोस्ट जैसा नहीं है जो अच्छा रहेगा। फैमिली लाइफ ख़राब इसलिए रहता है क्योंकि पहला जो है आपका हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहता है, तो वो वहाँ पे क्वार्टर जो है वो उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अवेलेबल होते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, और बंदे बहुत रहते हैं तो क्वार्टर मिलना मुश्किल होता है, या फिर आपको आउट लिविंग लेके रहना होता है, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में ज़्यादातर कोई फैमिली रखता ही नहीं है, क्योंकि जितना आप ऊंचा जाओगे उतना आपको चाहिए कि वो सांस की दिक्कत आती है, तो बुजुर्ग लोग को रहना मतलब अपनी कबर खुद खोदना है बराबर, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में फैमिली रखना, क्योंकि वहाँ पे सांस वाँस ये सब का बहुत दिक्कत होता है। तो फैमिली जो लाइफ है वो ना के बराबर है OEM में। OEM की मतलब OEM जो है थोड़ा क्या बोलूँगा, मतलब जिसको एडवेंचरस जॉब चाहिए उसके लिए तो मैं बोलूँगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जिसको थोड़ा एडवेंचरस जॉब चाहिए OEM का। और ये भी है कि आपका सेकंड जो था ड्यूटी आवर्स कितना होता है, तो OEM का जो है वो कोई ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं रहता। संडे जो है सिर्फ ऑफ रहता है, बाकी जो है SKT की तरह हाफ डे ये सब नहीं, क्योंकि SKT जो है क्लरिकल पोस्ट है। सीधा सा बात है, अगर आपका काम है तो आप काम करोगे, अगर काम नहीं तो आप नहीं करोगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे मान लो आप कोई डॉक्टर हो सरकारी हॉस्पिटल के, ठीक है। अगर आपके पास मरीज़ नहीं है ऑपरेशन करने के लिए, तो आप क्या कुत्ते बिल्ली का तो ऑपरेशन करोगे नहीं मज़े के लिए। तो अगर मरीज़ ही नहीं है तो आप क्या खाली बैठे रहोगे ना। तो इसी की तरह है कि आपका अगर काम नहीं है
तो कुछ होता है कि आपको अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, अलग डिपार्टमेंट की काम नहीं है तो ऐसे नहीं बिठा के रखेगा, पर आपको अच्छा कोई डिपार्टमेंट, जैसे आपको कैंटीन सुपरवाइज़र देगा, मेस सुपरवाइज़र देगा, ऐसे टाइप का काम दे दिया जाता है, ठीक है। और फिर अगर काम है तो काम करोगे, नहीं काम है तो कोई भी अच्छा खासा काम कर लो, जैसे कैंटीन सुपरवाइज़र, मेस सुपरवाइज़र, ऐसे टाइप का काम आपको देता है, या फिर मेस ये इंचार्ज, ऐसे टाइप का काम आपको दे देता है, ठीक है। तो ये होता है ओईएम का प्रोफाइल। बेस्ट बोलूँगा मैं, अभी बोलूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया में जो भी नौकरी मिले वो ले लेना चाहिए, बाद में सोचना चाहिए ख़राब है या नहीं है। और एक होता है आपका पेंशन। क्या होता है पेंशन, जो है वो 2004 के बाद से जितनी भी भर्ती होती है तो वो क्या होता है आपका एनपीएस पेंशन में होता है, ठीक है, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। तो इसके अंदर होता है, एसकेटी वाले में भी जो था उसका भी एनपीएस ही होगा, ठीक है। 2004 के बाद जितनी भी भर्ती हुई सब एनपीएस की इसमें होगी। और कुछ बाकी अगर रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर मुझे पूछना, तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। और बाकी कुछ भी अपडेट के लिए अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करें, सबसे पहले है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, सेकंड जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, थर्ड जो है आपका चैनल के बायो में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप मतलब कमेंट करना कि आपको कौन से ट्रेड का वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर उस ट्रेड का जो है वीडियो मैं बना दूँगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और इसके बाद ओईएम का जो क्लास है वो मैं लूँगा, 3-4 दिन में मैं ओईएम का नेक्स्ट क्लास अपलोड कर दूँगा। थोड़ा बिजी था इसलिए मैं कर नहीं पा रहा था, हालांकि अभी भी मैं पुणे में ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं घर चला गया। अभी पुणे में मैं रहूँगा 1 से 2 महीना, ठीक है, 1 से 2 महीना रहूँगा, पर इसी के बीच में मैं आप लोग का जो है क्लास में अपलोड करते रहूँगा, क्योंकि ओईएम के बंदों को मटेरियल बहुत कम मिलता है, तो मैं जिम्मेदारी लिया हूँ लोग का क्लास कंप्लीट कराने को, तो मैं करूँगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, और बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना।